जी भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचर अचीवर्स पे। मैं हूं आपका एजुकेटर चेतन। साथियों, एलटी ग्रेड का आप लोग काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और आप लोग काफ़ी टाइम से कमेंट करके वीडियो में पूछ भी रहे थे कि सर एलटी ग्रेड की कोई अपडेट नहीं आ रही है। तो मैंने कहा भाई जैसे कुछ ऑथेंटिक अपडेट आएगा टीचर अचीवर्स तुम तक वो इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचा देगा, क्योंकि ऑथेंटिक अपडेट जब तक नहीं आती है मेरे पास तब तक मैं आपको नहीं पहुंचाता हूं। तो मेरे भाई अभी जो एलटी ग्रेड का आप लोग इंतजार करते थे लंबे समय से, अब 7000 पदों पे ये विज्ञापन आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। दिक्कत क्या थी, आप लोगों को मालूम था कि समकक्ष आहारता वाला विवाद इसमें चल रहा था। समकक्ष आहारता का विवाद था। अभी रिसेंटली चंडीगढ़ वाला एग्जाम हुआ, तो चंडीगढ़ चाहे जेबीटी की बात कर लूँ या एनटीटी या फिर टीजीटी वाला जो एग्जाम है, उन सब में आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। रिमार्क लग के आ रहा था कि नॉट इक्विवेलेंस, है ना। तो वहां पे जो समकक्ष आहारता वाला विवाद था वो बना ही रहता। इस वजह से क्या था, ये भर्ती जो आपकी लेट हो रही थी, 2021 में इसकी अधियाचना भेजी गई थी, लेकिन तब से अब तक ये जो भर्ती है इसी वजह से पूरी नहीं हो पाई या विज्ञापन नहीं आ पाया, क्योंकि ये जो समकक्ष आहारता वाला पॉइंट था क्लियर नहीं हो पाया। बीएड वाले हमारे साथ ही काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि भाई कोई भर्ती देखने को मिले। तो जीआईसी मैंने जो एलटी ग्रेड की आपकी भर्ती है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिल रही है। क्या न्यूज़ है, सारी चीज़ों पर चर्चा कर लेंगे। तो भाई ये है न्यूज़ आपकी कि जीआईसी में शिक्षक भर्ती के लिए समकक्ष जो आहारता है वो हट गई है। अब जो जैसे जब विज्ञापन आता है तो उस विज्ञापन में योग्यताएं डिसाइड करी जाती हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा या फिर ये हो या फिर ये है ना, और करके लगा देते हैं। तो अब ऐसा कोई मसला नहीं है जिसकी वजह से चीजें डिले हो रही थी। समकक्ष आहारता स्पष्ट ना होने से कई वर्ष से रुकी थी भर्ती। यूपीएससी से स्वीकृति के बाद शुरू होगी चयन प्रक्रिया। तो अब आप ध्यान रखिएगा कि राजकीय इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती के लिए समकक्ष आहारता का विवाद सुलझ गया है। अब अहर्ता से समकक्षता जो है हटा दी गई है। शिक्षा निदेशालय ने अहर्ता विवाद को सुलझाते हुए उसे स्वीकृति के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए ये जो एलटी ग्रेड वाली भर्तियां हैं इनको जो है आपका उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है वो कंडक्ट करवाता है। तो उसके पास जो है वो भेज दिया गया है। स्वीकृति होने के बाद जैसे ही वहां से अप्रूवल मिल जाएगा तो शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। ये चीजें मैं आपको काफी टाइम से बोलता आ रहा हूं कि भैया आपका जो 2024 से जाते जाते बहुत कुछ तुमको देके जाने वाला है। राजकीय विद्यालय में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के करीब 7000 पद रिक्त हैं। तो मेरे भैया 7000 के आसपास 7 के जो पद हैं ये केवल आप जो बीएड वाले साथी हमारे उनके लिए हैं। तो भाई बीएड वाले एकदम तैयार हो जाओ, मौका अब हाथ से जाने मत देना, ठीक है। इन पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा निदेशालय से यूपीएससी को अधियाचना भेजा गया था। यूपीएससी ने शिक्षा निदेशालय को शिक्षक की समकक्ष आहारता स्पष्ट करने को कहा था कि भैया उसको स्पष्ट तो करो ताकि बाद में विवाद ना बने। बाद में भर्तियां कोर्ट में जाती हैं। चंडीगढ़ वाली वैकेंसी जो आपकी कोर्ट में गई है, समकक्ष आहारता को लेकर कई बार जो है विवाद ये हो चुका है। ये जनरल सी बात है, हर जगह होगा, क्योंकि वो इक्विवेलेंस वाली जो चीजें हैं ना वो नहीं आ पाती हैं, ठीक है। उनकी वजह से विवाद बढ़ता है, भर्तियां कोर्ट में जाती हैं, फिर वहां से चीजें क्या है आपका चीजें मतलब डिले हो जाता है चीजों पे। तो समकक्ष आहारता को लेकर कई बार विवाद हो चुका था। ऐसे मामले हाई कोर्ट तक पहुंच चुके थे। बिल्कुल स्वाभाविक है पहुंचना, चंडीगढ़ में भी अभी यही चल रहा है, बार बार मैं यही बात बोल रहा हूं आपसे। तो पदों के सापेक्ष जो आहारता है, जो पद निकल के आएंगे उनके सापेक्ष क्या योग्यता रहेगी, ये इसका जो निर्धारण विभाग करता है। भर्ती के बाद आहारता का विवाद कोर्ट गया तो आयोग को जवाब देना मुश्किल हो रहा था, ठीक है। इसलिए आयोग ने 2021 में हुई भर्ती के बाद से आए अधियाचन को लौटा दिया था। उसके बाद से मामला जो है शासन और शिक्षा निदेशालय के बीच लंबित था। इस मामले को लेकर कई दौर की बैठकें हुई। उसके बाद शिक्षकों की भर्ती के लिए निर्धारित अहर्ता से समकक्ष शब्द ही हटा दिया गया है। ध्यान रखना, अब जो तुमको विज्ञापन देखने को मिलेगा ना, उसमें जो समकक्ष वाली लाइन आती थी लिखी हुई, या फिर इसके समकक्ष या फिर ये जैसे बीएड या फिर समकक्ष, तो बीएड या समकक्ष का मतलब ही खत्म है, क्योंकि बहुत विवाद है वहां पे कि समकक्ष में किसको मानेंगे, ठीक है। तो उसको हटा दिया है। अब एक ही फिक्स रहेगा, उसी अगर वो है विज्ञापन में तो आप दे सकते हैं। अपर निदेशक राजकीय अजय द्विवेदी ने बताया कि विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों की डिग्री शिक्षक भर्ती के लिए मान्य होगी। ध्यान रखना कि विधि द्वारा स्थापित जो विश्वविद्यालयों की जो डिग्री है वो शिक्षक भर्ती के लिए मान्य होगी। इसके अलावा जो विषयवार पद हैं, जैसे मान लो हिंदी का हो गया, आपका संस्कृत का हो गया, मैथ साइंस का है, सोशल साइंस का है, तो विषयवार पद के लिए जो अहर्ता है वो स्पष्ट रहेगी क्लियरली कि भैया अगर आप एसएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ये कर रखा है, आपके पास ग्रेजुएशन में ये है, ये डिग्री है, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। आपने जो है मैथ साइंस लिया हुआ है या केवल मैथ लिया है, या फिर आपने सोशल साइंस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो अपने यूजी लेवल पे पढ़ रखे हैं, तो वो चीज़ें क्लियर होंगी। वो अगर आपके पास होंगे तो फिर आप एलिजिबल होंगे। उन्होंने बताया कि अब पद के सापेक्ष आहारता स्पष्ट कर दी गई है, इसलिए विवाद नहीं होगा। अर्थात से जो आपका
जो आहर्ता है उससे समकक्षता जो वर्ड है उसको हटा दिया गया है और यूपीएससी से उसकी स्वीकृति का इंतजार है। स्वीकृति के मिलने के बाद अधियाचना जो है दोबारा से भेज दिया जाएगा। तो कहने का मतलब सिंपल है, साफ है, बहुत सुथरा है कि तैयारी में लग जाइए। बार बार मैं बात आपको ये बोलता आया हूँ कि नोटिफिकेशन जैसे ना आ जाएगा उसके बाद तुमको टाइम नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुटे रहिए, टाइम प्रॉपर आपको चाहिए तैयारी के लिए। भाई ये चीज़ें पेंडिंग है, लेकिन जब ये चीज़ें क्लियर होंगी तो 2 महीने के अंदर, 50 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर तुम्हारा जब एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा तो फिर उस समय आप तैयारी कहाँ से करोगे। तो जो भी साथी बीएड वाले हैं, ठीक है, एलटी का इंतजार कर रहे थे, एलटी ग्रेड की भर्तियां आपकी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, बस अपनी तैयारी में जुट जाइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आज ही और अभी जस्ट सब्सक्राइब कर लेना। ऑथेंटिक अपडेट टीचर अचीवर्स आपको देता आया है शुरू से लेकर लास्ट तक, और हमेशा ऑथेंटिक अपडेट पे ही हम लोग काम करते हैं, ऑथेंटिक अपडेट देंगे। तो अगर आप यूपी या फिर अन्य किसी भी राज्य की टीचिंग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। टीचिंग स्पेशली ये चैनल है, टीचिंग स्पेसिफिक है, टीचिंग एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। तो टाइम टू टाइम आपको अपडेट यहाँ से मिलती रहेंगी, चीज़ें जो भी होंगी सारी प्रिपरेशन यहाँ पे आपको करवाई जाएगी, अब तक करवाते आए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दिया है, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोई अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ठीक है, कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।